सूचियाँ पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिवीजन करते हैं आज। अनुसूचियाँ मूल रूप से संविधान में 8 ही थी, फिर संविधान संशोधन करते करते यह 12 हो गई है। वो हम आगे देखेंगे कब कौन सा संविधान संशोधन हुआ और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई और उसमें क्या जोड़ा गया। तो प्रथम अनुसूची है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची है उसमें वेतन भत्तों का उल्लेख है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द की जगह परिलब्धियां शब्द प्रयुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति का उस पद के लिए कोई वेतन नहीं होता, उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं होता। उपराष्ट्रपति जी को केवल राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन प्राप्त होता है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख नहीं है। इनकी शपथ का उल्लेख इनसे संबंधित अनुच्छेद है उन्हीं में है। यहाँ तीसरी अनुसूची में केवल सांसद, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और सीएजी, एमएलए, एमएलसी और राज्य के मंत्री, इनकी शपथ का प्रारूप दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, उनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती है। वो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में ही ओथ लेते हैं। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में। तो कौन से राज्य से कितनी सीटें होगी, कितनी मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, राज्यों से कितनी होगी, केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी होगी। तो मैक्सिमम राज्यसभा में सीटें हो सकती है अभी 250 और वर्तमान में है 245, जिसमें से 233 निर्वाचित होंगे और 12 मनोनीत, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत किए जाते 12। 233 निर्वाचित होंगे, इनमें से भी 225 तो होंगे 28 राज्यों में से और 8 राज्यसभा के सदस्य होंगे 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। सभी केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के सदस्य नहीं है, केवल 3 से हैं, जिनमें दिल्ली से हैं 3 मेंबर और जम्मू एंड कश्मीर से हैं 4 मेंबर और पुडुचेरी से 1 मेंबर। अब राज्यसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर किस स्टेट से हैं? उत्तर प्रदेश से 31 मेंबर उत्तर प्रदेश से है राज्यसभा में। महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में है 18, पश्चिम बंगाल और बिहार में 16, कर्नाटक में है 12, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 11, राजस्थान और ओडिशा में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब, असम, तेलंगाना में है 7, झारखंड में है 6 सीटें, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में है 5 सीटें, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है 3 सीटें। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय और गोवा में है 1 सीटें। मतलब पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में 1 है, एक्सेप्ट आसाम। आसाम में 7 सीटें हैं। तो ये हुई चौथी अनुसूची की बात। अब पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में, यानी टीएसपी एरिया। इनमें भी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का क्षेत्र शामिल नहीं है, उनके लिए अलग से छठवीं अनुसूची में प्रावधान है। पांचवी अनुसूची के तहत ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। छठवीं अनुसूची है जिसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है और यहाँ जिला जनजातीय परिषदों की स्थापना की जाती है सरकार के द्वारा। सातवीं अनुसूची है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति विभाजन के संबंध में। इसमें 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें पहली है संघ सूची, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसमें 100 विषय हैं। अभी मूल रूप से इसमें 97 विषय शामिल थे। दूसरी सूची है राज्य सूची, जिसमें 61 यानी 61 विषय हैं। मूल रूप से इसमें 66 थे। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें 52 विषय हैं। मूल रूप से इसमें 47 थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 5 बढ़ा दिए गए थे और उधर राज्य सूची में से घटा दिए गए थे। राज्य सूची में से निकाल के इनको समवर्ती सूची में डाल दिया था। वो कौन कौन से थे 5 विषय? इसमें न्याय प्रशासन था, जो कि लोकल स्तर पर होता है। वो न्याय प्रशासन जैसे जिला और उपखंड स्तर का। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शामिल नहीं है। दूसरा विषय था शिक्षा, एजुकेशन। तीसरा वन और पर्यावरण। चौथा मापतौल और 5वां परिवार नियोजन यानी जनसंख्या नियंत्रण। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, पर अगर इन दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ उस कानून को लेके, तो उस विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा और ये बात अनुच्छेद 254 में लिखी गई है। इसके अलावा 3 सूचियों के अलावा अगर कोई विषय होते हैं तो उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। उनको अवशिष्ट सूची में डाला गया है, जो कि 248 अनुच्छेद नंबर में वर्णित है। और इसमें अगर कोई विषय है तो उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। जैसे साइबर अपराध, जो उस टाइम में नहीं थे और अब हो गए, अब रिलेवेंट है, तो उनको उस टाइम में अगर किसी अनुसूची में नहीं, सूची में नहीं डाला गया था, तो उस पर केंद्र कानून बनाएगी और उसको अवशिष्ट विषय कहा जाएगा। 8वीं अनुसूची है भाषाओं के बारे में, जिसमें 14 भाषाएं मूल रूप से थी और अभी 22 है। ये संविधान में लिस्टेड भाषाएं हैं। मूल रूप से 14 भाषाएं कौन कौन सी थी? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बाद में इसमें संविधान संशोधन करके और जोड़ दिया गया था और अभी 22 है मूल रूप से। और भाषाओं का जो ये विषय है, ये संविधान के भाग 17 में शामिल है, जो कि 343 से 351 नंबर अनुच्छेद के बीच में है। और इसमें 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। इसमें हुआ 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। फिर हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं नमक के रूप में, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी।
फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। बोडो, डोंगरी, संताली और मैथिली भाषाएं और जोड़ी गई थी और फाइनली अब 22 भाषाएं हैं। अगली है 9वीं अनुसूची। अब मूल रूप से 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 9वीं अनुसूची शामिल की गई थी और शामिल करने का कारण था भूमि सुधार संबंधित जो कानून बनाए थे केंद्र सरकार ने, उनको 9th शेड्यूल में डाल दे ताकि सुप्रीम कोर्ट इसका रिव्यू नहीं कर सके। बट 2007 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें जो भी केंद्र सरकार के कानून शामिल होंगे उनकी सुप्रीम कोर्ट समीक्षा कर सकता है। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जो कि दल बदल संबंधित नियम कानूनों से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में जोड़ी गई थी। उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और सबसे ज़्यादा सीटें लेकर 412 सीटों के साथ लोकसभा में उनकी सरकार आई थी। तो उस दल बदल को रोकने के लिए इस अनुसूची को शामिल किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें बाद में 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2004 से लागू हुआ था। इसमें अनुच्छेद 75(1) और 164(1) में संशोधन किया गया था, जिसमें एक बात जोड़ी गई थी कि निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं और दल बदल के आधार पर अगर कोई सदस्य अयोग्य ठहराया गया है तो वो मंत्री नहीं बन सकता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 में एक बात और जोड़ी गई थी। इसमें विधानसभाओं और लोकसभा यानी ये लोअर हाउस है, इनमें केवल 15% ही, कुल सदस्य संख्याओं का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। यानी अगर 100 मेंबर है तो उनमें से केवल 15 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके लिए इसमें दिल्ली के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया था। इसमें दिल्ली के लिए केवल 10% मेंबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। यानी दिल्ली विधानसभा में 70 अगर एमएलए है तो उनमें केवल 7 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये हुई 10वीं अनुसूची की बात। अब 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 2010 से शुरू हुआ था। पंचायती राज में 29 विषय शामिल है। 12वीं अनुसूची है शहरी और नगरीय निकाय से संबंधित स्वशासन के बारे में। इसके अंडर नगर पालिका ये आती है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी और 1 जून 1993 को फाइनली ये लागू हुई थी। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय शामिल है। तो ये थी अनुसूचियाँ, जो कि मूल रूप से 8 थी और प्रेजेंट टाइम में ये 12 है और इनके जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो हमने डिस्कवर किए हैं, वो भी फास्ट मोड में, रिवीजन मोड में। थैंक यू।